हाँ तो भाई आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ पर भाई पीसी बिल्डिंग की परेशानियों के बारे में बात हो रही थी, वीडियो बनाई थी, मैंने यहाँ पर बताया था भाई क्या मार्केट का भी सीन चल रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके ही बताने वाला हूँ पैसे बचाने के, क्योंकि देखो भाई मैं तो ये बोलता हूँ अगर आपका कंप्यूटर 3 साल 4 साल चल सकता है, खींच सकते हो किसी तरीके से, कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट बदल के, तो खींच लो भाई, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है 2026 नया कंप्यूटर बनाने का, प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कंप्यूटर बनाना है और आपकी कोई डिमांड ऐसे हाई एंड नहीं है, बेसिक बनाना चाहते हो, सो मैं आपको कुछ तरीका बता सकता हूं। सबसे पहले किस चीज के प्राइसेस हाई हो रही हैं? जो मेन प्राइसेस हाई है ना भाई, वो एसएसडी के हो रहे हैं और भाई वो हो रहे हैं आपके रैम के। ये दो कंपोनेंट हैं कि जिनके बारे में भाई सुन के डर लग रहा है आप तो 2000 का रैम 8000 का बेच रहा दुकानदार, मैं भाई सीधा भागा मैं वहां से, मैं बोल मुझे चाहिए नहीं, एसएसडी खरीदने का भाई मन नहीं कर रहा इतनी महंगी दुकानदार खुद बोलते हुए बेचारा शर्मा रहा है। अब वहां लिखा है प्राइसेस भाई इतने हैं, ये तो इतने, वो बोल रहा 8000 2500 लिख। छोड़ो यार क्या पढ़ रहे हो, मेरी बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई फालतू में, है ना। इस चक्कर में रिसर्च करने के चक्कर में क्या मैं जाता हूँ मार्केट में चीजें पूछता हूँ तो हो जाती है कुछ कहा सुनी, मेरी खुद कहा सुनी होगी। तो यहां पर अगर आप एक कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप रैम में भी अलग टाइप का रैम ले सकते हो। सो बेसिकली रैम की बात करें तो यहां पर मार्केट पे DDR4 है और DDR5 है। DDR आपको पता होगा डबल डेटा रेट बोलते हैं, तो फोर्थ पहला, उसके बाद DDR5 आया जो कि फास्टर होता है। सो यहां पर क्या है कि अगर आप DDR5 खरीदने जाओगे अभी तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा। ये एक एक स्टिक 7-7 8-8 हजार, पता है कि 9-9 10, अब तो पता नहीं, मैं बता भी नहीं सकता आपके रेट कितने होंगे, बहुत हाई रेट है। लेकिन वहीं आप अगर DDR4 रैम खरीदोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अभी के मार्केट के हिसाब से भी देखें तो काफी रियायत आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे बोलेंगे सागर भाई आप ये क्या बोल रहे हो, DDR5 तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो तो फास्ट होता है, आप DDR4 खरीदवा रहे हो। देखो भाई रियल लाइफ सिनेरियो में ज्यादा स्पीड का डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज DDR5 की जो लेटेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो ऑन पेपर आप कहोगे तो बहुत स्पीड का डिफरेंस होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर DDR4 रैम के साथ आपको एक प्रोसेसर भी चाहिए। सो ये जो DDR वाले जो रैम वाली जो चीज है ना, ये आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करती है। हाँ CPU पर करती है, बट मेन फैक्टर यहां पर मदरबोर्ड होता है कि आपके मदरबोर्ड में कौन सा रैम सपोर्ट करता है। सो अब यहां पर बहुत अच्छे अच्छे मदरबोर्ड भी हैं जो आपको बहुत बजट में मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिल जाएंगे, जो DDR4 रैम को सपोर्ट करते होंगे। तो यहां पर आपको वो मदरबोर्ड लेना है, DDR4 रैम लेनी है, 2 स्टिक लेनी है, 16 GB 32 GB जो बनाना चाहते हो आप, जिस हिसाब से भाई आपकी रिक्वायरमेंट है आप खरीद लो। अब यहां पर CPU की भी जरूरत है, तो CPU लेटेस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूं इंटेल का 12th जनरेशन, 13th जनरेशन और इनफैक्ट 14th जनरेशन लेटेस्ट भी LGA 1700 जो सॉकेट है वो भी DDR4 रैम को सपोर्ट करता है, विच इज वेरी गुड। मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज है कि ये लेटेस्ट जो इंटेल है, देखो भाई AMD के बारे में ज्यादा जानता नहीं और मैं AMD के बनाता भी नहीं हूं तो वो मैं बोल नहीं सकता, और वहां पर शायद DDR4 के चांसेस बहुत कम ही होंगे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैं ये कहूंगा इंटेल पे जाओ, है ना, 14 जनरेशन ले लो, 13 जनरेशन ले लो, है ना। अभी प्राइसेस वैसे भी स्टेबल हैं CPU के, और उसमें आप DDR4 रैम लगा लो तो रैम के पैसे यहां पर बच गए। SSD की बात करें तो SSD जरूरी नहीं है कि भाई आप NVMe वो चिप वाले, आप सेटा वाली लगा लो भाई। अब यहां पर बजट की बात हो रही है तो भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि भाई चीज वही मिलेगी और पैसे आपको चौथाई देने, चीजें ऐसे काम नहीं करती भाई, जैसा पैसे दोगे वैसी चीजें मिलेंगी। सो यहां पर वो जो SSD आप अभी लगाओगे थोड़ा कम स्टोरेज की लगाना, बाद में आप उसको कहीं और यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव की तरह भी यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको यूज में आ जाएगी अगर आप एक टेकी इंसान हो। इंटेल आपके लिए बेस्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि लेटेस्ट CPU मिल रहा है, ये DDR4 रैम को आप जो पहले से भी रखा है DDR4 तो उसको यूज कर सकते हो, आपके पहले कंप्यूटर में भी DDR4 लग रहा होगा, नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो उसी स्टिक को लगा के यूज कर सकते हो, अलग से रैम खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पैसे बच गए आपके और अपग्रेड कॉस्ट आप बचा सकते हो। सो यहां पर क्या है, अब कैसे चीजें काम करती हैं तो देखो DDR4 है आपका सिस्टम और आपका CPU और GPU बेटर है। मेन चीज आपकी CPU की है, तो CPU आप 14 जनरेशन लगा रहे हो, लेटेस्ट लगा रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस अभी हाई नहीं हुआ है, चलो मान के चलो एक डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड भी लगा लो तो आपको ज्यादा FPS मिलेंगे, नो मैटर आप DDR4 पे हो DDR5 पे हो, GPU CPU बढ़िया है, आपको मिलेंगे बढ़िया FPS। लेकिन DDR5 इस्तेमाल कर रहे हो और आपका CPU और GPU वीक है ना, तो आपको लो FPS मिलेंगे। सारा खेल GPU CPU का भी है और DDR4 DDR5 से इतना फर्क नहीं पड़ता। अब स्पीड की बात करते हैं, जो DDR4 की जो ऑफिशियल स्पीड पेपर पे होती है वो 3200 से 3600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड होती है, MTS में होता है। सो 3200 से 3600। अब DDR5 की जो स्पीड होती है वो 4800 से 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड होती है।
आप देख रहे हो यहां पर 3200 से 3600 और यहां पर 4800 से आपका 6000। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑन पेपर नहीं है क्योंकि लेटेंसी का मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑन पेपर DDR5 फास्ट दिखता है बट इन रियलिटी उसकी लेटेंसी हाई होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो कितना फर्क आएगा वो मैं आपको बताता हूं। गेमिंग कर रहे हो तो 0 से 7% का बस आपको गेन मिले रियल वर्ल्ड। डबल पैसे दे रहे हो आप DDR5 के लिए, और गेमिंग में कितना आपको गेन मिल रहा है 0 से 7%। और नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो, नॉर्मल कंप्यूटर चला रहे हो तो 0% गेन है दोस्तों, 0%। ह्यूमंस उसको नोटिस ही नहीं कर सकते। हां, मशीन लर्निंग, AI ट्रेनिंग और ये सारी चीजें, हैवी टास्क अगर कुछ कर रहे हो तो 10% तक डिफरेंस पता चलेगा, तो पता चलेगा 10%। नॉर्मल गेमिंग में, हाई एंड गेमिंग में भी आपको फर्क पता नहीं चलने वाला। तो भैया डबल पैसा क्यों दे रहे हो, ये भी तो सोच के चलो आप। और DDR4 अगर आप अभी सिस्टम बना ले रहे हो, अगर आपके पास पहले से ही रैम है तो आप तो यहां तो खर्च कर ही नहीं रहे। बाद में अगर अपग्रेड करोगे तो ऐसा मदरबोर्ड ले लेना, सस्ता मिल जाएगा। उस वक्त पे जब प्राइसेस डाउन होंगे तो उसमें फिर लगा लेना DDR5। कहीं नहीं जा रहे, 3 साल आराम से खींचोगे। 3 साल काफी वक्त होता है जब तक ये सीन चल रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले पैसे बचाओ रैम में। DDR वाला जो सिस्टम बताया, इंटेल के 12th जनरेशन CPU में चले जाओ। सुनो मेरी बात, पता है 12th जनरेशन थोड़ा पुराना लगेगा, लेकिन अभी भी 3-4 साल 5 साल आराम से खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, काफी कैपेबल है। GPU जल्दी से जल्दी ले लो, जितना जल्दी, ग्राफिक्स कार्ड जितना जल्दी ले सकते हो ले लो भाई, अभी वक्त है। अभी बढ़े नहीं है उसके प्राइसेस, बढ़ जाएंगे उन लोगों को जब नए वो लोग बनाने लगेंगे ना, जब उन्हें NAND चिप्स नहीं मिलेंगी तो वो अपना पैसा जोड़ के देंगे फाइनल प्राइस में। और अगर आपको NVMe M.2 ये जो SSD है ये नहीं है आपके पास पहले से, तो आप सेटा वाली जो 2.5 इंच वाली होती है उस पर चले जाओ, या कोई और रिपर्पस कर लो, वो सब लगा लो, तो उससे आप पैसे बचा सकते हो। इस तरीके से आप अभी एक ऐसा स्टेबल कंप्यूटर बना सकते हो जो गेमिंग करा देगा, सब कुछ करा देगा, सारे गेम खिला देगा आपको, और कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली। बाकी छोटी छोटी चीजों में आप पैसे बचा सकते हो। केस थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का मत लो। खैर पावर सप्लाई में तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो सारे कंपोनेंट फूक देगा अगर हारो, मेरा पूरा सिस्टम खराब हो गया। 2.5 लाख रुपए कंप्यूटर स्वाह हो गया। गलत पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई वगैरह में पैसे मत बचाओ। बाकी मॉनिटर में देख लो, कीबोर्ड वगैरह में देख लो, ये सब में आप थोड़ा पैसे बचा सकते हो। तो अभी भी कंप्यूटर बनाया जा सकता है, उम्मीद है इन चीजों के साथ। तो यहां पर मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।